Hello dear students, welcome to English class. So we are studying nouns and we have already studied what is proper noun. Now today we are going to study the next two nouns, that is the common noun and the collective noun. So first of all, let's take common noun. Now what is common noun? A common noun does not point a particular person, place, animal or thing, but it points out the common person, place, animal or thing. इट मीन्स कि कॉमन का मतलब होता है जो टर्म हम कॉमनली यूज करते हैं सभी के लिए, सभी को उससे ही डिनोट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल लाइक बॉय, मैन, वुमेन, कार, ग्रैंडफादर, टीचर, डॉक्टर, बुक, टेबल, विंडो. तो ये सारे जो टर्म्स हैं ये कॉमन नाउन है, क्योंकि हम ये कॉमनली यूज करते हैं सभी चीजों के लिए, है ना. ऑन द अदर हैंड अगर हम इनका कुछ ना कुछ नाम देते हैं, सपोज डॉग मैंने कहा, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल डॉग तो वो कॉमन नाउन है. लेकिन अगर मैं ये बोलती हूँ टॉमी, तो टॉमी इज अ प्रॉपर नाउन. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर. ओके, नेक्स्ट इफ आई से बॉय, सो खाली जो बॉय जो टर्म है दैट इज द कॉमन नाउन. बट इफ आई गिव हिम अ नेम लाइक रोहित, देन इट्स अ प्रॉपर नाउन. Okay, next if I say city, so city is a common noun because city is a term that is used for every city. But if I say like Mumbai, so Mumbai क्या है, ये city है, तो ये proper noun हो जाएगा. तो that is the basic difference between the proper and the common noun. Like one more example if I say like river, so river जो है नदी, ये कोई भी हो सकती है, तो it is a common noun. But if I say गंगा, तो ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है. सो कॉमन नाउन जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं until and unless they fall in the beginning of a sentence. इट मीन्स अगर कॉमन जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं, लेकिन कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल में लिखे जाते हैं. लेकिन अगर वो सेंटेंस के बिगिनिंग में है तो हम उन्हें कैपिटल लिखेंगे. Okay, so difference between common and proper is that proper is written in capital letters and the first initial is capital and the common noun is written in small letters. Clear? So I hope that you have understood what is common noun, the word or the term that I use commonly for person, place, animal or thing. जो भी टर्म हम कॉमन इंसानों के लिए या कॉमन जगह के लिए या कॉमन चीजों के लिए हम यूज करते हैं वो कॉमन नाउन है. फॉर एग्जाम्पल पिक्चर्स लाइक हाउस, कार, डॉग, डोर, बोट, डेस्क, बेबी, बोट. अनदर पिक्चर्स लाइक कैट, मैन, फर्नीचर, बॉय, हाउस, फ्लावर, फ्रूट, एनिमल्स. तो ये सारी जो पिक्चर्स हैं इनमें जो भी टर्म्स हैं ये कॉमन नाउन है. क्लियर? नेक्स्ट लेट अस टेक अस कलेक्टिव नाउन. नाउ कलेक्टिव नाउन एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इसके वर्ड्स नाम से ही हमें समझ में आता है कि किन्हीं चीजों का कलेक्शन या फिर किन्हीं चीजों का ग्रुप. ओके, दैट इज कलेक्टिव नाउन. ओके, सो लाइक फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन, जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर लोगों की भीड़ है ना, तो भीड़ नाम दिया गया है. वैसे ही इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो या बहुत सारे टर्म्स हैं जो अलग अलग इंसानों के ग्रुप्स को या एनिमल्स के ग्रुप्स को या फिर चीजों के ग्रुप्स या कलेक्शंस को उनको एक कुछ टर्म्स दिए गए हैं. ओके, सो अ नेम गिवन टू द कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग इज अ कलेक्टिव नाउन. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक लाइक बंच ऑफ कीज, ओके, चाबी का गुच्छा जैसे हम बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज बंच ऑफ बनानास, है ना, और बंडल ऑफ स्टिक्स और बंडल ऑफ बुक्स. देन स्वार्म ऑफ बीज, बीज के कलेक्शन को या बीज के ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, स्वार्म बोलते हैं. नेक्स्ट इज लाइक अ बुके ऑफ फ्लावर्स. सो फ्लावर्स के बहुत सारे फ्लावर्स एक जगह जब इकट्ठा होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बुके ऑफ फ्लावर्स. ओके, सो इस तरह से बहुत सारे टर्म्स हैं जो अलग. Now look at some more examples like a pack of thieves, a flock of tourists, a team of workers. So workers का जहाँ ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, टीम.
Similarly, if there is a group of players, तो हम उसे भी team कहते हैं. Okay. Next is a choir of singers, a giggle of girl, a class of students, a pride of lions, a circle of friends, a flock of sheep, a colony of penguins, a zoo of wild animals. So students, in this examples you have seen that different terms is attached to the collection of different things, animals and persons. Okay, so now I hope that you have understood this, what is common noun and what is collective noun. Now let me ask you some questions. Okay, so together we are going to solve some examples. इससे आपको भी रिवीजन हो जाएगा जो भी हमने पढ़ा है, और मैं आपको टेस्ट भी कर लूंगी कि आपको कितना समझ में आया है. Okay, so some examples like the first one is Jack is a good boy. So here, which is a common noun and which is a proper noun? Yes, the boy जो term है that is a common noun, because ये हम term सभी के लिए commonly use करते हैं. On the other hand, the word Jack is a proper noun because it's a name given to boy. Also, it is written in capital, so it is proper noun. Okay, next example, Ganga is a holy river. So यहाँ पर common noun क्या होगा? Yes, river is a common noun. And what is proper noun in this sentence? It is Ganga. Okay, next, Miss Brown lives in a village. So here common noun is, yes, can you identify? Yes, the correct one is village is a common noun, क्योंकि village का मतलब होता है गांव, और ये जो टर्म है हम ये सभी विलेजेस के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट, मिस ब्राउन जो है ये क्या होगा? दैट इज प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट एग्जाम्पल, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. नाउ इन दिस सेंटेंस अगेन यू हैव टू टेल मी what is common noun? Yes, the word month is a common noun, whereas जो January है वो क्या है? वो होगा proper noun. Next one, Ria is a smart girl. Again, in this sentence you have to identify which is a common noun and which is a proper noun. So the right answer is girl is a common noun. On the other hand, Ria जो नाम है वो क्या है? वो proper noun है because it's a name of a girl. Next, my father is busy. So here, is there any proper noun? क्या यहाँ इस sentence में कोई proper noun है? No, there is no proper noun, but there is one common noun. And which one it is? It is father. Father जो है ये क्या है? ये common noun है क्योंकि ये term हम सभी father के लिए use करते हैं. Next is his grandmother is very old. Again in the sentence, is there any proper noun? No, there is no proper noun. There is only common noun, and that is grandmother. Next one is the doctor advised me to take some rest. So यहाँ पर common noun कौन सा होगा? Doctor, because doctor जो term है हम वो generally सभी doctors के लिए use करते हैं. It's a generic term given to all the doctors. Okay, so in this way you can differentiate between proper noun and common noun. So proper noun, in proper noun we talk about one particular thing, we point out one particular person, animal, place or thing. And common noun में क्या होता है? ये जो term है हम commonly use करते हैं सभी के लिए, वो common noun होता है. So I hope that you can now differentiate between the two. Now let's solve some examples. Let me test you have you understood or not what is collective noun. So here are some examples. Please pick up the pack of cards. अब आपको इसमें से बताना है कि collective noun कौन सा है. Yes, the correct answer is pack. Okay, so जहाँ cards होते हैं ना उनके ग्रुप्स को या उनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? pack of cards. तो here the word pack is a collective noun. Next is a pride of lions lived in the Gir forest. So यहाँ पर collective noun कौन सा होगा? Pride. Next is a gang of robbers attacked the merchants. So which is the collective noun in this sentence? You have to tell me. So the collective noun is gang. Okay, so robbers के हम groups को क्या कहते हैं? Gang. So robbers का जो group होता है उसे हम क्या कहते हैं? Gang. So here the term gang is a collective noun. Next is a bouquet of flowers was presented to Mrs. Brown.
अब इस सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन कौन सा है? यस, करेक्ट, इट इज बुके. ओके, नेक्स्ट इज अ bunch of keys is lying on the table. Again here the collective noun is bunch of keys. keys के ग्रुप को या कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? bunch. bunch of grapes भी होता है और bunch of bananas भी होता है. Okay, and the last example, a mob of people attack the thieves. mob of people means crowd of people. Okay, so यहाँ पर collective noun कौन सा होगा? mob. mob of people attack the thieves. Okay, so students, अब मुझे लग रहा है कि आपको collective noun, proper noun और common noun इनमें डिफरेंस पता चल गया और इनका मतलब भी समझ में आ गया और आप बहुत ही आसानी से इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो. नाउ वंस अगेन लेट मी रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न. A proper noun points out a particular person, place, animal or thing. Proper noun जो होता है वो एक specific person, place, animal और thing को point out करते हैं. इससे हमें पता चलता है हम particular किसके बारे में बात कर रहे होते हैं. For example like राम, गंगा, पेरिस, बगड़िया बाल विद्या निकेतन, ये सारे proper noun हैं. और जो common noun है ये particular किसी को point out नहीं करते, ये common चीजों को पॉइंट आउट करते हैं. कॉमन पर्सन, कॉमन एनिमल्स, कॉमन प्लेस या कॉमन पर्सन्स को. ओके, और कलेक्टिव नाउन जो है ये वो टर्म्स हैं जो दे आर द टर्म दैट इज गिवन टू कलेक्शंस एंड ग्रुप्स ऑफ पर्सन और एनिमल्स और थिंग. क्लियर? सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थ्री नाउन्स स्टूडेंट्स. Now what you have to watch the video and revise the definitions of different nouns with examples. Okay, that's all. Thank you and have a nice day.